मैं दिल्ली का बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य मानती हूँ कि जो व्यक्ति खुद को दिल्ली का मालिक स्ट्रोक दिल्ली का बेटा बुलाते हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली के साथ जितना बुरा कर सकते थे वो उन्होंने करके रख दिया है। कल ही उनके सीबीआई वाले मामले में शराब घोटाले के एंगल से जो सुनवाई होनी थी उस पर सुनवाई हुई, लेकिन उनको लगा था कि बेल मिल जाएगी। उन्होंने, मैंने सुना था विश्वसनीय सूत्रों से कि बोरिया बिस्तरा वगैरह बांध दिया, उन्होंने अपना बक्सा वक्सा तैयार कर लिया था कि अब जाएंगे 54 करोड़ के ताजमहल में मालपुए खाएंगे। जेल का जवाब दिल्ली वालों ने ऐसा वोट से दिया, सुपड़ा साफ कर दिया। और वही विधानसभा चुनाव में होने वाला है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और यही डेस्परेशन इनकी है कि भाई किसी भी तरीके से बाहर निकले, उसके बाद फेक नैरेटिव फैलाएं, झूठी कहानियां सुनाएं, दिल्ली वालों को 30 से एक बारी फिर से बरगलाएं और सत्ता हासिल कर ले। दिल्ली में पूरी गर्मियों में पानी नहीं आया, 45-48 डिग्री में दिल्ली वाले एक एक बूंद पानी के लिए रोते रहे, त्राहिमाम हो गए, खून के आंसू रो रहे थे। जल मंत्री क्या कर रही थी? बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मैम, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, लगातार उन्हें जेल से राहत नहीं मिल रही है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आने वाले हैं विधानसभा के चुनाव। क्या लग रहा है कितनी मुश्किलें आम आदमी पार्टी के सामने खड़ी हुई हैं, जो ये कहती है कि दिल्ली के बेटे की गिरफ्तारी का जवाब जो है वो जनता वोट से देगी। जिस तरीके का हाल लोकसभा में हुआ है, क्या वही चीज जो है वो विधानसभा में भी दोहराएगी? जिस तरीके की दिल्ली की जनता लगातार परेशान दिखाई दे रही है काफी ज्यादा समस्याओं से, और वहीं आम आदमी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को ही लेकर राजनीति कर रही है। शरीन, देखिए, ऐसा है कि मैं दिल्ली का बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य मानती हूँ कि जो व्यक्ति खुद को दिल्ली का मालिक स्ट्रोक दिल्ली का बेटा बुलाते हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली के साथ जितना बुरा कर सकते थे वो उन्होंने करके रख दिया है। मिस्टर केजरीवाल शराब घोटाले के अंदर जेल के अंदर हैं, तिहाड़ जेल में बैठे हुए। एडी से चोटी का जोर भाई साहब ने लगाया हुआ है कि मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन उनको बेल मिल नहीं रही है ना। कल ही उनके सीबीआई वाले मामले में शराब घोटाले के एंगल से जो सुनवाई होनी थी उस पर सुनवाई हुई, लेकिन उनको लगा था कि बेल मिल जाएगी। उन्होंने, मैंने सुना था विश्वसनीय सूत्रों से कि बोरिया बिस्तरा वगैरह बांध दिया, उन्होंने अपना बक्सा वक्सा तैयार कर लिया था कि अब जाएंगे 54 करोड़ के ताजमहल में मालपुए खाएंगे। लेकिन कल जब सुनवाई हुई उसके पश्चात जो फैसला था उसको सुरक्षित रख लिया गया है। अब वो कुछ दिनों के पश्चात सुनाया जाएगा। तो दिल के अरमा इनके आंसुओं में बह गए हैं, जेल के अंदर हैं। दुर्भाग्य की एक और ये बात है कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहा करते थे कि भारतवर्ष के अंदर यदि किसी भी राजनेता के ऊपर कहीं पर भी भ्रष्टाचार का आरोप मात्र लग जाए तो उसको तुरंत से रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, पेंडिंग इंक्वायरी। और आज ये एकदम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं जेल जाने के बावजूद भी, जबकि ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में ये दोनों एजेंसीज के द्वारा ये वांछित हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले के अंदर ईडी लगातार ये बात बोल चुकी है, ईडी के पास सबूत है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब घोटाले के किंगपिन है। अरविंद केजरीवाल ने न केवल इस शराब घोटाले में अहम भूमिका निभाई, अपितु जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आया था, यानी जो अपराध की आय आई थी, उसमें भी इनका लेना देना है। 45 करोड़ रुपया, जो 100 करोड़ रुपए प्रोसीड ऑफ क्राइम आया था साउथ लॉबी से, उसका 45 करोड़ रुपया जो गोवा चुनाव में खर्च किया, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल की व्हाट्सएप चैट्स निकल करके आई हैं, हवाला ऑपरेटर सब लोगों से। तो ये बोल देना कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, और अंतरिम बेल में जब बाहर निकलेंगे तो बोलेंगे कि मैं आप लोगों का बेटा हूँ, वोट मुझे और आम आदमी पार्टी को इसलिए देना ताकि मैं जेल के अंदर जा सकूँ। मतलब सोचना चाहिए दिल्ली वालों को कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम बेल में बाहर आते हैं, लोकसभा के चुनाव में क्या बोलते हैं कि वोट मुझे इसलिए देना ताकि मुझे जेल ना जाना पड़े। ये कहीं नहीं बोलते हैं कि वोट हमें आम आदमी पार्टी वालों को इसलिए देना ताकि हम दिल्ली वालों की सेवा कर सके, दिल्ली का विकास कर सके, दिल्ली के विकास का काम कर सके। क्योंकि वो तो मंसूबे हैं ही नहीं, वो तो सोच है ही नहीं। इनकी जो पत्नी है सुनीता भाभी जी, सुपर सीएम जो हैं, उन्होंने भी सॉफ्ट स्टोरीज सुनाई थी। ऐसे हाथ जोड़ करके भाभी जी आती थी सीएम की कुर्सी में बैठ करके और फिर संदेश देती थी, आंखें बंद करो, अपने चारों तरफ आसपास आप केजरीवाल जी की आत्मा को महसूस करोगे। वो वाली सुनीता भाभी जी, वो भी रोड शो किया करती थी चुनाव में और कहा करती थी कि जो जेल का जवाब है उसको वोट से देना है। जेल का जवाब दिल्ली वालों ने ऐसा वोट से दिया, सुपड़ा साफ कर दिया। और वही विधानसभा चुनाव में होने वाला है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और यही डेस्परेशन इनकी है कि भाई किसी भी तरीके से बाहर निकले, उसके बाद फेक नैरेटिव फैलाएं, झूठी कहानियां सुनाएं, दिल्ली वालों को 30 से एक बारी फिर से बरगलाएं और सत्ता हासिल कर ले, और बोलें कि भाई जेल का जवाब आप वोट से दे दो, देखो मैं तो कट्टर ईमानदार था और इसलिए मैं बाहर आ गया और इन लोगों ने मेरे साथ पॉलिटिकल वेंडेटा किया है। लेकिन अब दिल्ली की जनता इस झांसे में नहीं आने वाली है। दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है कि मिस्टर केजरीवाल ने अपने पूरे भ्रष्टाचारी गैंग के साथ मिल करके शराब घोटाले के नाम पर अपना तो भला कर दिया, अपनी और अपनी
पार्टी की जेब तो भर दी, दिल्ली का सरकारी कोष खाली कर दिया। और दिल्ली का सरकारी कोष खाली होने का मतलब है दिल्ली वालों के भाग को उन्होंने खाली कर दिया, दिल्ली के हिस्से का विकास उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो क्यों वो चाहेंगे कि फिर से ये आए सत्ता में? अगर दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल की बातों पर भरोसा होता, अगर दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ी सी लेश मात्र भी, इतना भी कहीं पर कुछ भी होता, तो एक सीट तो जीतते। 4 सीट पर लड़े थे ना टोटल, इन्होंने मिलकर के चुनाव लड़ा था, भानुमति के कुनबे ने 4, 3 ने, तो 4 सीट पर 4 में से आई थिंक 3 तो इनके सिटिंग विधायक थे। और जो 3 सिटिंग विधायक थे, हिंदुस्तान आपको ये भी समझना चाहिए, उन्होंने उनकी अपनी विधानसभाओं में बुरी हालत हो गई, सुपड़ा साफ हो गया, ये इनकी हालत रही है। तो दिल्ली वाले इनकी सॉफ्ट स्टोरीज पर, इनकी झूठी स्टोरीज पर यकीन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली वाले जान चुके हैं कि ये महाभ्रष्टाचारी, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और उसकी इनको सजा मिलनी चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। एक उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री मैडम आतिशी मारलेना, सुबह शाम दिन रात केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। दिल्ली में पूरी गर्मियों में पानी नहीं आया, 45-48 डिग्री में दिल्ली वाले एक एक बूंद पानी के लिए रोते रहे, त्राहिमाम हो गए, खून के आंसू रो रहे थे। जल मंत्री क्या कर रही थी? बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भाग करके चली गई थी, है ना। 14 मंत्रालय हैं मैडम के पास, कहीं काम नहीं करती हैं। दिल्ली में पानी ना आए चलेगा, है ना, जल मंत्री ये हैं। उसके अलावा जब दिल्ली के अंदर प्रदूषण होता है तो ये गायब हो जाते हैं। दिल्ली एक बारिश में, पहली बारिश में डूब गई, बुरी हालत दिल्ली की हो गई, लेकिन मिनिस्टर कहीं नहीं दिखाई दिए। मैडम मिनिस्टर गायब हो गई, अता पता नहीं चला। संजय सिंह जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ब्लैक टिकट करते 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 राज्यसभा लोग पहुंच जाते हैं और उसके बाद अर्थ का अनर्थ कर रहे होते हैं। दिल्ली वाले डूब गए, कोई मतलब नहीं। हंसी की बात तो ये है कि जब भयंकर प्रचंड गर्मी पड़ी और दिल्ली में पानी की परेशानी हुई तो क्या बोला आम आदमी पार्टी वालों ने? ऐसी जो भयंकर भीषण गर्मी है ये तो 1951 के बाद इस बार पड़ी है, इसलिए तो पानी की परेशानी होनी थी। जब इस बार भयंकर बारिश हुई, दिल्ली डूबी पहली बारिश में, तो बोल दिया कि 34-38 सालों के बाद ऐसी भयंकर बारिश पहली बार हुई, दिल्ली ने तो डूबना था। अरे खुदा के बंदों, कुछ तो शर्म करो। हर साल मॉनसून में दिल्ली डूबती है, हर साल गर्मियों में दिल्ली में पानी की परेशानी होती है, पानी की कमी आती है, और आप लोग वही अपना रटा रटाया जो ज्ञान है उसको सुनाना शुरू कर देते हो। शर्म नहीं आती है? पिछले 10 साल से इन्होंने किया क्या है, इनसे ये पूछना चाहिए। इसी के साथ अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत ना मिलने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान पर गौर किया जाए तो वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने वाली थी, इसीलिए मोदी सरकार ने सीबीआई पीछे लगा दी। चुनाव आने वाले हैं, जानबूझकर सरकार केजरीवाल को जेल में रख रही है क्योंकि केजरीवाल से डरते हैं मोदी। देखिए, इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है। सबसे पहली बात, इस बारी जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सीबीआई ने करी है तो ये पहली बार नहीं था कि अरविंद केजरीवाल के पास सीबीआई गई थी। इससे पहले, सबसे पहले सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ करी थी, प्रॉपर कई घंटों की पूछताछ करी थी, है ना। तब तो ये सीबीआई के गुण गा रहे थे, अरे सीबीआई वाले तो बेचारे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो मेरा बड़ा सम्मान किया, मेरा बड़ा ध्यान रखा, मुझसे बड़े अच्छे से पूछा। लेकिन कट्टू जब इस बार जाकर के जेल में पूछताछ करी तो असहयोग आंदोलन कर दिया, मैं नहीं बताऊंगा, तो भैया उनको गिरफ्तार करना पड़ा। तो अब सीबीआई खराब हो गई, अब वो सीबीआई जो है पॉलिटिकल वेंडेटा वाली सीबीआई हो गई है। तीसरी जरूरी बात, मुझे समझ में नहीं आता है कि मोदी जी इस पूरे मामले में बीच में कहां से आ जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो इनके अलाय पार्टनर है, भानुमति के कुनबे की, जिनके साथ मिलकर के इन्होंने चुनाव लड़ा, शराब घोटाले मामले में कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कराया था मामला, एफआईआर दर्ज, है ना। और उसके बाद जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो ईडी सीबीआई कर रही है। तो मोदी जी यहां बीच में कहां से आ गए? मोदी जी का नाम लेकर के क्यों आते हैं? दूसरी एक और जरूरी बात कहना चाहती हूं। ये कहते हैं कि जेल के अंदर मोदी जी की ने प्रताड़ना करके रखी हुई है। हिंदुस्तान, टेक्निकल पॉइंट है, समझना पड़ेगा। जब किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, किसी भी व्यक्ति को जब जेल तिहाड़ भेजा जाता है तो उसको न्यायिक हिरासत, जुडिशियल कस्टडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोर्ट उस व्यक्ति को भेजता है जेल, वो न्यायिक हिरासत होती है, किसी देश के प्रधानमंत्री नहीं भेजते हैं। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये न्यायालय के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, उनके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, इनको लिटरली शर्म आनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक चीज और मैं बोल देना चाहती हूं कि अगर इन्होंने गलती नहीं करी होती तो इनके जो अपने लोग हैं, आज वही सरकारी गवाह बने हैं ना, वो इनके खिलाफ क्यों खड़े हो जाते भाई? बिना मतलब, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया होता तो वो कहां से सबूत आ जाते? ये कह रहे हैं कि सबूत बुन लिए गए हैं, ऐसे कैसे सबूत बुनेंगे भैया? आईआरएस अधिकारी हैं ये, तो मतलब एक एक कदम जो भ्रष्टाचार का फूंक के रखते हैं।
तो कुछ ना कुछ इन्होंने बड़ा किया है, इसीलिए तो परेशान है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री से मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैडम आतिशी मार लेना, बड़ी इच्छा होगी आपकी कि मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बनूं। अगर सही में आपको दिल्ली वालों के लिए थोड़ी सी भी चिंता है तो अपने मालिक जी को छोड़ो और दिल्ली के लिए कुछ करो। दिल्ली को जो डूब रही है उसकी चिंता करो। केजरीवाल जी तो अपना देख लेंगे, उन्होंने तो मनीष सिसोदिया जी तक को छोड़ दिया बुरे वक्त में, तो आप किस खेत की मूली हो।